कहते हैं जो माँ और माँ की जो बहन होती है यानी मौसी, उन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होता, क्योंकि मौसी को भी माँ के दर्जा दी जाती है और माँ के जैसे ही होती है। लेकिन आज के मामले में ऐसा नहीं है। आज का मामला में जो है, ये युवक यानी बड़ी बहन का बेटा है जो भांजा होता है, और अपनी ही मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये करीब सालों से बना रहे थे। और मौसी भी जो है उसके उम्र की ही होती है, और इस वजह से दोनों के बीच में जो है लव अफेयर चल रहा था, और जो है सालों से शारीरिक संबंध भी बना रहे थे। और इसी बीच जो है मौसी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात उस लड़के को पता चलती है, बताती है जो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, गर्भपात करा दो। अब गर्भपात तो करा देते हैं, फिर उसके बाद फिर वही सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब लड़की जो है काफ़ी उम्र हो रही थी, तो लड़की जो है अब शादी के लिए अपने परिवार उसके परिवार ने उस लड़की की शादी के लिए लड़का देखना तलाशा किया, तो लड़का भी मिल गया। लेकिन जैसे ही इस भांजे को मालूम पड़ा, यानी बड़ी बहन का लड़के को मालूम पड़ा, उसने उस लड़के से मुलाकात, यानी उस लड़के के परिवार से मुलाकात की, कुछ बात कही और ये शादी तोड़वा दिया। क्योंकि लड़का चाहता था जो उसकी मौसी जो है उसके साथ वैसे ज़िंदगी भर रहे, बगैर शादी किए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। ये जब काफ़ी दिनों से चल रहा था, अब लड़की जो है परेशान हो चुकी थी, यानी मौसी परेशान हो गई। आखिरकार उसको उससे छुटकारा पाने के लिए वो अपने परिवार को ये बात बताई। बताने के बाद जब पुलिस स्टेशन उसके परिवार ने उसका साथ दिया, यानी पहली बार, और साथ देकर पुलिस स्टेशन गया, और आखिरकार उस लड़के को पकड़ लिया गया। तो फिर चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। क्या कोई ऐसा वाकई किया था, या फिर उस लड़की ने झूठ बोल रही है, या कोई भंजे के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये जो मामला है मध्य प्रदेश का इंदौर से आया हुआ, और इंदौर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में एक लड़की जो है पार्लर में काम करती थी, उसकी उम्र जो है 26 साल होती है, और लड़की जो है शालिनी नाम होती है। शालिनी जो है 26 साल का एक पार्लर में काम करती थी, और उसका जो अफेयर जो है एक लड़के से चल रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, लड़का उसी की बड़ी बहन का बेटा, जिसका नाम है अमित। अमित भी कहीं ना कहीं, अमित जो है उसी की उम्र का होते हैं, जो उसका भी उम्र करीब 25-26 साल है। तो इसी बीच जो है अमित और शालिनी जो है एक दोस्त की तरफ रहते थे, मौसी कम दोस्त ज़्यादा। लेकिन अब दोनों जवान थे, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे रहने लगे। और इसी बीच जो है दोनों के बीच में लव अफेयर हो गया। लेकिन मौसी अच्छी तरह से जानती थी जो अमित जो है मेरा भांजा है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंकित है। इस वजह से जो है शालिनी जो है सीमाओं को पार नहीं करना चाहती थी। प्यार तो करती थी, मजबूर था, दिल से मजबूर था, प्यार तो था अपने भंजे से, लेकिन वो सीमाओं को पार नहीं करना चाहती थी, रिश्ते को समझती थी वो। वही अमित जो है अब शालिनी को पाना चाहता था, यानी शारीरिक रूप से उसको पाना चाहता था। और इस बात को लेके वो शालिनी का कई मरतबा बताया, लेकिन शालिनी जो है मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो अमित जो है एक चाल चलती है, और शालिनी के साथ ज़बरदस्ती वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब एक बार जब शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये जो है सिलसिला जो है बनते ही रहता है, फिर रिश्ते का मर्यादा सब टूट जाता है। अब वैसे ही इस मामले में भी हुआ, शालिनी और अमित के बीच में अब एक बार जब बन गया, अब ये सिलसिला चल ही रहा था। इसी बीच जो है 2022 आता है, मार्च महीने में शालिनी को पता चलती है जो वो गर्भवती हो चुकी है, यानी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये खबर जो है अमित को देती है। अब अमित बताती है, अमित को जब बताती है शालिनी जो मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तो अमित कहता है देखो एक काम करो, उस बच्चे को गिराओ, यानी गर्भपात करा दो। शालिनी भी समझ रही थी जो ये समाज के लिए कलंकित रिश्ता है, अगर है अभी शादी भी नहीं हुआ, शादी से पहले अगर मैं भंजे से प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो इस वजह से शालिनी जो है गर्भपात करा देती है। अब गर्भपात कराने के बाद जो है अब शालिनी समझ रही थी ये मिलना जुलना ठीक नहीं है, गलत है। अब वो मिलना जुलना कम कर देती है। लेकिन अमित चाहता था जो ये सिलसिला बना रहे,
लेकिन शालिनी मानने को तैयार नहीं था। फिर अमित उसको समझाया, जो मैं तुमसे शादी करूँगा। शालिनी को समझाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा और हमारे रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई लड़का किसी लड़की से शारीरिक संबंध बना ले तो उसके साथ ही उसका शादी होना तय है और उसको साथ उसी का शादी करना पड़ता है। लेकिन शालिनी भी कहीं ना कहीं समझदार थी, वो समझ रही थी जो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सीधा इनकार करता रहा। और इसी बीच जो है अमित जो है कुछ ना कुछ बहाना से उसको पाना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन शालिनी जो है तैयारी नहीं था। अब शालिनी के घर वाले जो है उसकी शादी तय कर देती है। इसी बीच जैसे ये खबर अमित को पता चलती है तो अमित जो है जिस परिवार से शालिनी की शादी की तय हुई थी उस परिवार से मिलता है और जाके शालिनी के नाम पे उल्टा सीधा बताते हैं। अब उन लोग को भी यकीन हो जाता है, एक भांजा होकर ऐसा ऐसा बता रहे, तो शादी टूट जाता है। वो लोग शादी तोड़ देते हैं। अब इसके घर वाले को पता चलता है, शालिनी के घर वाले, खास करके शालिनी को पता चलती है जो अमित ने ऐसा ऐसा किया है। आखिरकार मजबूरी में सही, लाज को हटाते हुए सारी मर्यादा को जो उसने तोड़ी थी, उसका जो उस शर्मिंदी थी वो सारे हटाते हुए अपने परिवार को ये सारी घटना बताया अपने वजह। जैसे ये अपने परिवार को बताया, वो लोग सुनते ही उसका होश उड़ जाता है और उस अपने माता पिता के साथ जो है शालिनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अमित के खिलाफ ये केस दर्ज कराते हैं जो मेरे साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाया और हमारी शादी जो है वो भी तोड़वा दिया। ये अलग अलग मामला सुनाया, लेकिन पुलिस वाले ने उसी अमित को पकड़ा। और शालिनी ने ये भी बताया जो खाली मेरे साथ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाया, इसी बीच जो है अमित ने बहाना किया था जो मेरी तबीयत ख़राब है और मुझसे कुछ मेरे पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं थे, इसलिए जो मेरा शादी के लिए गहना बना के रखी थी, कंगन वगैरह, चूड़ी और जो भी वगैरह झुमके वगैरह होता है, वो एक एक करके लिया और कहते हैं कि मैं गिरवी रखूँगा, फिर तुम्हें पैसा आदि छुड़ा दूँगा। ये सारे चीज़ लिया है, लेकिन अभी तक मुझे एक भी गहना वापस नहीं किया, यानी धोखाधड़ी का भी मामला उसके ऊपर दर्ज हुआ। ये सारी बातें जब अमित से पूछा गया, अमित ने अब सारे गुनाह जो है कबूल किया। अमित ने एक चीज़ बताया, जो मैंने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अगर कोई इंसान अगर जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो एक बार बनता है, लेकिन ये सिलसिला जो है सालों से चल रहा था, तो इसमें जबरन की बात कहाँ से आती है? वाकई ये सोचने वाली बात है। भले ही वो शालिनी जो है उससे परेशान हो चुकी थी, एक बार बहला फुसका के या जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन उसके बाद जब ये सिलसिला चल रहा था तो जबरन नहीं कहा जा सकता, यानी दोनों को सहमति से ही ये संबंध बन रहे थे। फिलहाल उस अमित को तो गिरफ्तार कर लिया है, अमित को जेल भेज दिया है, धोखाधड़ी का मामला और जो भी मामला बना है। तो इस मामले से इतना तो पता चलता है, जो रिश्ता नाता आज के दौर पर, आज का टाइम ऐसा है, किसी को ऊपर यकीन करना मुश्किल है। वही जो भांजा जो एक लड़के के समान होता है और मौसी के साथ वो शारीरिक संबंध, वही मौसी को भी समझना चाहिए था। मौसी भी कहीं ना कहीं उस अपने भांजे के साथ बहकी हुई थी और उसके साथ शारीरिक जो संबंध वो बना रही थी, और 1-2 दिन से नहीं, सालों से, क्योंकि इसी बीच जो है वो गर्भपात करा देते हैं, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जब वो अमित भांजा नहीं माना, तब वो मजबूरन ये बातें जो है, जब उसकी शादी टूटी तब ये मजबूरन वो अपने परिवार को बताया। बताने के बाद ही उस अमित के खिलाफ एक्शन हुआ। बाकी ये सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना होगा, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ये मध्य प्रदेश का इंदौर से आया हुआ था। आप जैसे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मैं कोई फेक खबर नहीं बताता हूँ। अभी सुनने के बाद ऐसा तो लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा खबर आपको कहीं नहीं मिलता होगा, कहीं नहीं सुनने को मिलता, या कोई न्यूज़ चैनल पे भी नहीं आता होगा। लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सर्च करने के बाद उन खबर को पूरा सच्चाई जानने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं फेक खबर बताऊँगा तो मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा और मेरी चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, और मैं जो बताता हूँ वो झूठा लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो आप एक बार सर्च करो तो आपको यकीन हो जाएगा ये सच्ची घटना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।